ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आगे की कथा हम संगत जी आरंभ करेंगे, जिसमें कल हम थे सृष्टि का वर्णन पर। कि सृष्टि का जो है किस प्रकार से जो है भगवान जो है वर्णन करेंगे। तदंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां पर एक अंड प्रकट हो गया। और संगत जी इसमें हमें बताया है कि सृष्टि जो है किस प्रकार बनी थी। तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है भगवान ने सृष्टि की इच्छा से जो है भगवान शिव और विष्णु को याद करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि को भरा और जल को ऊपर की ओर उछाला। जैसे ही उन्होंने जल को ऊपर की ओर उछाला तो वहां पर एक अंड प्रकट हो गया, जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता था। विप्रवर, यह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था, जिसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह पूर्ण समय जो है होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने क्या कहा? वे कहे कि ब्राह्मण, अब तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वो सर्वथा उचित है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा और जड़ी भूत दिखाई दे रहा है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। अब प्रभु कहते हैं कि ये जो अंड तो प्रकट हो गया है, लेकिन इसके अंदर जान नहीं है, ये तो निर्जीव सा जान पड़ता है और इसके अंदर अब आपको चेतना लेकर आनी है। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश कर लिया। उस समय उन परम पुरुषों के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे।
उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्य लोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वह साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया था और जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित था। देव ऋषि संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दोनों धामों का यही कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। महादेव जी की आज्ञा से मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि रचने की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच पर्व अविद्या कहते हैं। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं दोबारा अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है तिर्यक स्त्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं है, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे उधर्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक्त स्त्रोता कहा गया है। इस संघ के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदंतर महादेवी जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया। इसके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात तन मात्राओं का सर्ग है, तीसरा वैकारी सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत संग हैं। और प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के जो संग होते हैं, उन्हें मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इसके सिवा नवा कौमार सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझे ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में लगा रहता था और वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनक आदि कुमारों के दिए गए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया और उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ, श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों में से अन्यतम पूर्णाश है। सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि, सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं प्रसन्न हुआ
और उन देव देवेश्वर से क्या बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हो। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़ी और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेवी जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो, नहीं तो दुख के सागर में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार लगाऊंगा। और प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। इस प्रकार संगत जी हमने देखा कि किस प्रकार जो है जो महादेव जी ने बताया कि वो किस प्रकार सृष्टि की रचना करेंगे, कि वो जो है गुरु का स्वरूप धारण करके लोगों को जो है ज्ञान प्रदान करेंगे और उन्हें संसार सागर से पार लगाएंगे। अब आगे है स्वयंभू मनु और शतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदंतर मैंने शब्द तन मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन पांचों का परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की, पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया और कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत सारे पदार्थों को मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब साम्य शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की और फिर उन्होंने पुरुषों की सृष्टि बनाई। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगीरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को और प्राणों से दक्ष को और गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। उसके बाद संगत जी जो भगवान शंकर हैं उन्होंने अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और नारद आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से मैं पुरुष हो गया। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। अब उस पुरुष ने जो है स्त्री के गर्भ में से एक उत्तम जोड़े को उत्पन्न करा। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। तात मुने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदर शतरूपा का पानी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मुन ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है।
रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र पैदा हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई और दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। दक्ष के वहां से 24 कन्याएं हुई संगत जी। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनमें से छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, शिव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलसत्ते और पुलह, ऊर्जा, स्वाहा, अनसुईया और मुनि श्रेष्ठ क्रतु, अत्रि, विशिष्ट, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिका पति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। अब कल्प भेद के दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं की शादी उन्होंने धर्म के साथ की। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले साक्षर्य अरिष्ट नेमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाशव को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से अनेक पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई। अब उसके बाद मुनि श्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था, उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा नृणरता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी भी खाली नहीं रहता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की रचना की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया गया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की थी, वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके दोबारा से भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त किया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनके जो है कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं। भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि क्रम का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का यह सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्म परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु तथा रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बताए गए हैं। वे मनोरम शिव लोक में और शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा है, निर्गुण और सगुण ही वे ही हैं। इस प्रकार से संगत जी आगे का अध्याय इस प्रकार है। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। अब किस प्रकार से जो है उनकी जो है कुबेर जी की जो है मित्रता हुई थी भगवान शिव के साथ। तो सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने
विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, भगवान भक्तवत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? यह सब मुझे बताइए। अब इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। तो अब नारद जी ब्रह्मा जी से ये जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की जो मैत्री है वो कुबेर जी के साथ कैसे हुई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कामीपल्ले नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। तो संगत जी, यहाँ से हमारी बहुत ही खूबसूरत एक कथा शुरू होने जा रही है। कामीपल्ले नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में चला गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया, यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया हो। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिल गया। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां पर आ गए और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिव गणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिव लोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग करके तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंग राज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठ गया। अब राजा दम जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीप दान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीप दान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हो वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीपक जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दमन ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीप दान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जन्मांतर में वे रत्नमय दीपों की प्रभा से के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हो गए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन जो है समय के अनुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वथा वश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी, और जिसका यह मानव धर्म प्राणी इस प्रकार यह उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एक चित्त होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसके भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई, और मैं इस प्रसंग को तुमसे वर्णन करता हूँ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें यह बताऊंगा नारद जी कि उनकी जो है किस प्रकार कुबेर जी के साथ मित्रता हुई है। अब नारद, पहले के पादे कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र कुलसत्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण
कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञ दत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है, तम रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है तथा काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है और श्रद्धा स्वरूपी पुरुषों से जिनकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्राप्ति प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या करते रहते हैं जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए हैं। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे कांट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे और भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने त्यों ही आंखें खोल कर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्री कंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रही थी। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों का हमें दृष्टि शक्ति दीजिए, जिससे आपके चरणारविंदों का दर्शन हो सके। स्वामिन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है? चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। अब कुबेर की यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान करी। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञ दत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसके कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? वह रूप, प्रेम तथा सौभाग्य और असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई और तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। अब देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए बोला कि उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तपह संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाओं के राजा हो जाओ। सुरवता, यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बन जाओ और मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता हैं। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से उनके चरणों में गिर जाओ। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञ दत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल
भक्ति रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगलेपन नेत्र से मुक्त युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी जी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। इस प्रकार संगत जी जो कुबेर जी की और शंकर जी की मैत्री हो गई। अब भगवान शंकर का जो है कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार, इसके बारे में हम जानेंगे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में गुहाओं के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आहान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को भी अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिगण, आगमन, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। अब देवता और असुर आदि सब लोग जो हैं बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। अब भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ कर दिया, वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुआ था। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर चले गए। अब उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे सनाथ किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धांतों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से तभी फूलों की वर्षा हुई जो बहुत ही मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के नारे जो है शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबको सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों के सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। अब सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से यह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित फल एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। अब मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनोवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने आप को जो है
धाम को ले चले। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु, जो हमेशा सर्वत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर को पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। अब देवऋषि फिर वे महेश्वर जो है दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचारण परायण हो चुका सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र के अवतार का वर्णन किया है और साथ ही उनके कैलाश पर जाने का आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान वृद्धिनी लीला का भी वर्णन किया, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। अब जो एकाग्र चित्त हो, इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष को जो है प्राप्त कर लेता है और उसे मोक्ष का लाभ होता है। इस प्रकार संगत जी रुद्र संहिता का सृष्टि खंड जो है हमारा यहाँ पर संपूर्ण होता है। आगे जो है हमारा रुद्र संहिता का संगत जी द्वितीय सती खंड शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो है अब जो भगवान शिव जो है आगे उनकी कथा जो है सती के साथ किस प्रकार वे मिले और किस प्रकार जो है उन्होंने उनके साथ जो है विवाह उत्पन्न किया, इस खंड में सारा वही आएगा। तो ये कथा इस प्रकार है संगत जी, आगे की कथा बहुत ही सुंदर शुरू हो रही है, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुनेंगे। नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर, सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के एक पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। अब नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विधाता, आपके मुखार विंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझे कहिए। अब संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला ब्रह्म देव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। और शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने का क्या कारण, सती ने अपने शरीर को कैसे त्याग दिया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे लोग हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कौन से और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में किस प्रकार स्थान पा सके। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई भी संशय का निवारण करने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव जो शिव है उनका शुभ यश परम पावन और दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर, वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु और दाएं अंग में से ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्र देव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ, भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूपों के धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने जो है देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की है। दक्ष आदि प्रजापतियों ने और देव शिरोमणि की सृष्टि करने में बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुनि अब मरीचि, अत्रि, पुल सत्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया।
तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उनका रूप सौंदर्य खिल जाता था। और जिसका नाम जो है संध्या था, वह दिन में क्षीण हो जाती थी, और उसका जो संगत जी शाम के समय जो उसका रूप का जो सौंदर्य है वो बहुत ही ज्यादा खिल जाता था। वो मूर्तिमयी साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भौहों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उनके अंगों से मत वाले हाथी की सी गंध की प्रकट आ रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे और उनके मन में विस्मय भर गया था। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनम्र से गर्दन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कुछ इस प्रकार कहा। अब वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा? मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आपकी सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित पा रहा है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फल से बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा जो है स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुण्य में बाण का सदा अनायास ही अशुद्ध लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मद किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूर्य श्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों की मुख की और दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। अब कामदेव के नामों का निर्देश, उसका रति के साथ विवाह तथा कुमारी संध्या का चरित्र, वशिष्ठ मुनि का चंद्रभाग पर्वत पर उसको तपस्या की विधि बताना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, तदंतर मेरे अभिप्राय को जानने वाले जो मरीचि थे आदि मेरे पुत्र सभी मुनियों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा। दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखते ही परोश के भी सारे वृतांत जानकर उसे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। अब ऋषि बोले, तुम जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे थे, इसलिए लोक में मनमथ नाम से तुम विज्ञात हो जाओगे और जो है मनमत नाम तुम्हारा विख्यात हो जाएगा। मनोभव तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो, तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है। अतः काम रूप होने के कारण तुम काम नाम से विख्यात हो जाओगे। लोगों को मदमत बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा, अतः सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। तुम सर्वव्यापी हो जाओगे और जो आदि प्रजापति है वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष को तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी तुम्हें स्वयं दे देंगी। वह तुम्हारी कामिनी, तुमसे अनुराग रखने वाली होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तदंतर मैं वहां से अदृश्य हो गया। इसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से बोले, कामदेव, मेरी शक्ति से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। महातेजस्वी मनोभाव, ये सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली है।
धर्मता यह सदा तुम्हारे अधीन रहेगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखकर उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। नारद दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को बड़ी खुशी हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित हो कामदेव मोहित हो गया। तात उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा जो सबके सुख को बढ़ाने वाला था। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला, उसके जो है सारे दुख दूर हो गए। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर खुश हो गई। जैसे संध्या काल में मनोहारिणी विद्युन्माला के साथ मेघ शोभा पाता है, उसी प्रकार रति के साथ प्रिय वचन बोलने वाला कामदेव बड़ी जो है शोभा पा रहा था। इस प्रकार रति के प्रति भारी मोह से युक्त रतिपति कामदेव ने उसे उसी तरह अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया जैसे योगी पुरुष योग विद्या को हृदय में धारण करता है। जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमुखी रति सुशोभित हुई, जैसे श्री हरि को पाकर पूर्ण चंद्रानन लक्ष्मी शोभा पाती है। अब सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर को याद करके हर्ष पूर्वक बोले, महाभाग महाविष्णु शिष्य महामते विद्याता, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चला गया, दक्ष भी अपने घर को पधार गए और आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ चली गई? उसने क्या किया? किस तरह पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? संध्या का यह सब चरित्र विशेष रूप से बताइए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हो गई है। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति बनाया है और वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। अब नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधा तिथि की पुत्री हो गई? अब ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस तरह अपना पति बनाया? पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्ण चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभागा नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ था। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई, जहां मैंने अपने समीप बैठे हुए वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा वशिष्ठ, मनीषवनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है, तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वैसा ही प्रयत्न करो।
नारद, मैंने दया पूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मान सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर दृष्टिपात किया। कमलों से प्रकाशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या से उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था, जैसे प्रदोष काल में उदित हुए चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देखकर मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस बृहर लोहित नाम वाले सरोवर को अच्छी तरह देखा। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभाग के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल लोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा। अब वशिष्ठ जी पूछते हैं, हे भद्रे, तुम इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो? किसकी पुत्री हो? तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गए हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन तपोधन को आदर पूर्वक प्रणाम करके कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने के लिए नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उससे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ ने मन से भक्त वत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। अब वशिष्ठ जी बोले, शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है तथा जो सबके परमाराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण रहा है। उन त्रिलोकी के आदि सृष्टा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें जो है संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय। ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बता रहा हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना है। मौनालंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपहास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जानने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्या का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इसमें कोई शक नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा के अनुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश देकर मनुष्य जो है मुनिवर वशिष्ठ यथोचित रूप से उससे विदा ले वह वहीं पर अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार से संगत जी हमारी जो है जो आज की कथा को हम यहीं पर रोकते हैं। आगे जो है हम ये जानेंगे कि जो संध्या की जो तपस्या है
और उसने भगवान शिव की स्तुति किस प्रकार की, और जब वो भगवान शिव जो है उनसे संतुष्ट हो गए तो शिव जी का उसे अभीष्ट वर देकर मेधा तिथि के यज्ञ में भेजना। जब वे उसकी तपस्या से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे इसे किस प्रकार जो है मेधा तिथि के यज्ञ में भेज देते हैं। तो कल हम आगे की संध्या की जो भी कथा है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस कथा को यहीं पर रोकते हैं। तो जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि हम कथा की समाप्ति हमेशा ओम की चैंटिंग के साथ करते हैं। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, और सबसे पहले हम भगवान से और आप सब से मैं माफी चाहूंगी जो भी उच्चारण में गलती हुई, कि प्रभु हमें उसके लिए क्षमा करें, और आप सब से भी बार बार मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस प्रकार जो है हम ओम की चैंटिंग करेंगे। 3 बार हम ओम के मंत्र बोलेंगे। ओम कथा का हम समाप्ति करते हैं। कल हम समय के अनुसार मिलेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।